दोस्तों, आमतौर पे लोग बीजापुर में उसकी इमारत देखने आते हैं, लेकिन हम इस एपिसोड में कुछ ऐसी नायाब चीज़ें दिखाने वाले हैं जो उसी इमारत और उसी इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। ये एपिसोड है बीजापुर की तोपों पे। शुरू हम अपली बुरुज से करते हैं। एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि यहाँ आप कुछ ऐसी चीजें देखोगे जो इस एपिसोड में आगामी चीजों का ट्रेलर बन जाएगी। ये बीजापुर का सबसे ऊंचा बुरुज है। ऊंचाई है 80 फीट, इसलिए नाम भी पड़ता है उपली बुरुज या ऊपरी बुरुज। इसे आप बीजापुर में दूर दूर से देख सकते हो। ये बुरुज को वैसे हैदर बुरुज कहते हैं। हैदर खान बीजापुर सल्तनत में एक सेनापति थे। ये सारा सब कुछ ये फारसी लिखाई में लिखा गया है, और एक साल भी 1583। लेकिन साल कैसे लिखा है मैं एपिसोड में आगे आपको बताऊंगा। बुरुज के ऊपर दो तोप है, एक बड़ी और एक कुछ ज्यादा ही बड़ी। जो बड़ी तोप है वो है 20 फीट की, और जो ज्यादा बड़ी तोप है वो है 30.5 फीट की। यानी वो तोप हुई बीजापुर की सबसे लंबी तोप। जो लंबी तोप है उसका एक नाम भी है, लामछारी, यानी दूर तक उड़ने वाला। इसलिए शायद ये उपली बुरुज के ऊपर है। अगर नीचे कहीं होती तो इसकी काबिलियत को अंजाम नहीं मिल पाता। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि इतनी बड़ी तोप ऊपर आई कैसे होगी। एक तरकीब ये है कि एक अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाया जाए और फिर तोप को ऊपर घसीटा जाए। लेकिन उससे बेहतर एक और तरीका है। जैसे जैसे बुरुज बना, तोपों को ऊपर रखा गया। यहां जब 1 फुट बना, तोपों को यहां से यहां रखा गया। फिर यहां जब 1 फुट बना, तोपों को यहां से यहां रखा गया। वैसे धीरे धीरे करके 1-1 फुट करके दोनों ऊपर आ गए, उपली बुरुज भी और उसके ऊपर की तोप भी। अब उपली बुरुज से बीजापुर की कुछ अन्य इमारत के भी आपको दीदार करवा देता हूं। अब यहां से चलते हैं बुरुज शेर। उपली बुरुज से 200 मीटर की दूरी पर ही बुरुज शेर है। बुरुज के ऊपर 2 शेर बने हुए हैं, इसलिए उसका नाम पड़ता है। बाहर से आप इसे देख ही सकते हो, लेकिन जो मुख्य नायक है वो अंदर है। अब जो हम तोप देखने वाले हैं उसका नाम है मलिक मैदान, यानी मैदान का राजा। कुछ लोग इसे माली के मैदान कहते हैं, वो गलत है। मलिक का अर्थ ही होता है बादशाह या राजा। अगर केवल साइज की बात करें तो बीजापुर में ये तोप नंबर 2 पे आती है, लेकिन अगर प्रतिष्ठा की बात करें तो फिर बीजापुर में ये नंबर 1 पे आएगी। एक के बाद एक मैं आपको इसका इतिहास बताऊंगा और उससे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित करवाऊंगा। पहले उस जगह से शुरू करते हैं जहां ये तोप रखी हुई है। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा बुरुज है जो खास मलिक मैदान के लिए बनाया गया है।
मलिक मैदान दूसरे तोपों से अलग है क्योंकि ये जिस धातु से बनी है वो दूसरे तोपों से अलग है। ये बनी है 80% तांबे से और 20% टिन से। तोप की दोनों तरफ से लंबाई अलग अलग है, यानी अब जिस तरफ से उसका नाप लेते हो उसका नाप वैसा आएगा, लेकिन बस कुछ इंचेस का फर्क है। कह सकते हैं कि तोप की लंबाई है 14 फीट और कुछ इंचेस। उसी तरह से उसका मुंह ठीक गोल नहीं है, उसका व्यास अलग अलग हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि 5 फीट में 1-2 इंच कम है। उसका वजन है 55 टन। 1 टन होता है 1000 किलो, यानी इसका वजन हुआ 55,000 किलो। लंबाई की तुलना में उसका कैलिबर यानी मुंह काफी बड़ा है, यानी गोला जब छूटता होगा उसे काफी विंड रेजिस्टेंस मिलता होगा। छोटे अंतर पर भी इसका निशाना सटीक नहीं रहा होगा। एक दिलचस्प कहानी है इसके निशाने को लेकर। जब औरंगजेब ने बीजापुर को घेर रखा था, तब सिकंदर आदिल शाह ने यहां से देखा कि इब्राहिम रोजा में औरंगजेब वजू कर रहा है। इब्राहिम रोजा यहां से कुछ 1.25 किलोमीटर दूर होगा। उन्होंने अपने तोपची को कहा कि औरंगजेब को मलिक मैदान से उड़ा दो, लेकिन तोपची को औरंगजेब को नहीं मारना था। क्या कारण है यह तो मैं नहीं जानता, शायद इसलिए क्योंकि वो नमाज पढ़ने जा रहे थे। तो तोपची ने मलिक मैदान से सीधा औरंगजेब पे निशाना ताना और तोप चला दी। औरंगजेब को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके हाथ से लोटा गिर गया। कहानी कुछ ज्यादा ही रोमांचक है और इतने सालों में लोगों ने इस पे थोड़ा बहुत मसाला तो डाला ही होगा, लेकिन हमें इस बात का पता चलता है कि मलिक मैदान का निशाना इतना अच्छा नहीं था। आमतौर पे एक तोप से गोले छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अगर गोले नहीं है तो फिर एक ग्रेप शॉट छोड़ा जाता है। ग्रेप शॉट छोटी छोटी गोलियां होती है जो एक कैनवस के थैली में डाल के टाइट बांधी जाती है और फिर उसे छोड़ा जाता है। इससे होता यह है कि तोप की अंदर की तरफ को काफी क्षति पहुंचती है और मलिक मैदान को देख के लगता है कि इससे काफी सारे ग्रेप शॉट छोड़े गए हैं, क्योंकि अंदर की तरफ बहुत सारी खरोंचे हैं। ये तोप भले एक तबाही का सामान रही होगी, लेकिन उसके ऊपर जो कला है उसकी तारीफ करना मत भूलना। उसके मुंह के ऊपर एक खूंखार जानवर है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ड्रैगन है, कुछ लोग कहते हैं कि शेर है। तो शेर के बड़े बड़े दांत है और दांतों के बीच में ये एक हाथी को चबा रहा है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो है शेर का नाक। वो सिर्फ एक नाक नहीं है, लेकिन निशाना साधने में काम आता होगा। दूसरी बात, उसके कान को देखिए। शेर के वो कान नहीं है, लेकिन तोप को घुमाने के लिए हैंडल है। अब इस तोप को ऊपर से देखते हैं। तोप के ऊपर कुछ लिखाई है जिससे हमें इसके इतिहास के बारे में पता चलता है। चलिए, जो पहली लिखाई है वो कहती है इसे बनाया था मोहम्मद ने हसन रूमी के बेटे ने। साल है 1549। जो दूसरी लिखाई है उस पे एक नाम है अब्दुल गाजी निजाम शाह, जो अहमदनगर से थे। इस अहमदनगर वाले विषय पे मैं कुछ देर में फिर से लौटूंगा। जो तीसरी लिखाई है वो औरंगजेब ने लिखवाई थी बीजापुर पे कब्जा करने के बाद। इस पे सिर्फ इतना लिखा है कि मलिक मैदान पे फतेह पा ली गई है, लेकिन इतने में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, क्योंकि ये एक क्रोनोग्राम है। हमने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया था कि क्रोनोग्राम क्या होता है, हम आपको आगे बताएंगे। अब वो वक्त आ गया है। तो क्रोनोग्राम एक लिखाई है जहां कुछ अक्षर को हाईलाइट किया जाता है।
उन अक्षर के सामने एक आंकड़ा होता है और अगर उन आंकड़ों को जोड़ते हो तो आपको एक दूसरा आंकड़ा मिलता है। यहाँ पे जो क्रोनोग्राम है उसके अगर आंकड़े को आप जोड़ोगे तो आपको मिलता है 1096, जो हिजर कैलेंडर के हिसाब से एक साल है। उसको अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर में तब्दील करो तो तारीख बनती है 1685, यानी वो साल जब औरंगजेब ने बीजापुर पे कब्जा किया था। वैसे कहने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन क्रोनोग्राम लिखना सबके बस की बात नहीं है। ये एक कुशल जानकार ही लिख सकता है। ये वो बुरुज है जहां मलिक मैदान पहले रखी जाती थी। उसके बारे में आपको कुछ बताना है, चलिए ऊपर चल के बताता हूं। यहाँ जो व्यवस्था है आमतौर पर आपको ऐसी तोप के आसपास दिखेगी जो साइज में बड़ी होती है, क्योंकि वो उतनी बड़ी आवाज भी निकालती है। बीच में एक स्टैंड है जिसके ऊपर तोप रखी जाती होगी और फिर घुमाई जाती होगी। लेकिन जो स्टैंड है वो तो टूटा हुआ है क्योंकि उसे औरंगजेब ने तोड़ा था। क्यों? एपिसोड में आगे आपको बताऊंगा। देखने जैसी व्यवस्था ये है कि स्टैंड के दोनों तरफ 2 खड्डे हैं जहां पानी भरा जाता होगा। ऐसी व्यवस्था आपको जैसलमेर के किले पे भी दिखेगी क्योंकि वहां पर भी एक बड़ी तोप है। जब तोप को सुलगाया जाता होगा उसके बाद तोपची जाके उस पानी के अंदर चले जाते होंगे ताकि तोप जब फटे तब उसकी आवाज से उनके कान न फट जाए। मलिक मैदान का सबसे बड़ा योगदान रहा है तलीकोटा की जंग में, जो विजयनगर साम्राज्य के सामने लड़ी गई थी। मैंने जो खामियां पहले बताई वो तो पहले भी रही होगी, लेकिन इसकी साइज इतनी बड़ी है कि दुश्मन को डराने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती होगी, ना कि उनको मारने के लिए। इसे यहां से हटाने की भी बहुत सारी कोशिश हो चुकी है। 1823 में अंग्रेज इसे इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, लेकिन यहां से लेकर दरिया तक के रास्ते खराब थे तो वो नहीं कर पाएंगे। के बाद भी इसे ब्रिटिश म्यूजियम भेजना था, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही। वैसे भी ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत सारा चोरी का सामान पड़ा हुआ है। एक सामान और सही, 1854 में एक मैजिस्ट्रेट ने इसे बेचने की भी कोशिश की वजन पे, और ये बिक भी गई। 150 रुपए मिले थे, जो उस समय में बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन बाद में कुछ जिम्मेदार लोगों को पता चला कि क्या हो रहा है और फिर जाके वो सौदा रुकवा दिया। अब अंत में मैं आपको मलिक मैदान के ओरिजिन की कहानी कहता हूँ। शायद मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, इसलिए मैंने उसे अंत के लिए रखा है। ये तोप बनी थी अहमदनगर में। अब अहमदनगर से बीजापुर कैसे आई वो एक लंबा इतिहास है, वो किस्सा फिर कभी। जानना ये जरूरी है कि जब ये तोप बनी उसका एक जुड़वा भाई भी था। दोनों तोप एक ही सांचे से ढली थी। दूसरी तोप का नाम था कड़क बिजली। जब दूसरी तोप तलीकोटा के जंग में ले जाई जा रही थी या फिर लौटाई जा रही थी, तब वो कृष्णा नदी में डूब गई। कुछ लोग कहते हैं कि जब कृष्णा नदी का पानी कम होता है तब वो आज भी दिखती है। अगर आपने वो तोप देखी है या फिर इसके बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे जरूर बताएं। मलिक मैदान के बाद अब हम चलते हैं लांडा कासब की ओर। जिस बुरुज पे ये तोप है वहां पहुंचने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस के सामने वाली गली में अंदर जाना है। ऊपर जाने से पहले इस बुरुज के ऊपर कुछ लिखाई है, उसके बारे में आपको बता दूं। लिखाई में आपको कुछ तारीखें मिलेगी, सारी की सारी तारीख 17वीं सदी की। कुछ तारीखें हैं इस बुरुज के बनावट की और कुछ तारीखें हैं इसके जीर्णोद्धार की। दुख की बात यह है कि हमने ये ऐतिहासिक धरोहर संभाल के नहीं रखा, फिर भी हम ऊपर जाके तोप तो देखेंगे। तो ये है लांडा कासब, बीजापुर की सबसे बड़ी तोप। इसकी लंबाई है
21 फीट और 7 इंच और इसका व्यास है मुंह के आसपास का 4 फीट और 5 इंच। इसका वजन है 47 टन यानी 47,000 किलोग्राम। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि लांडा कासाब का मतलब क्या होता है, तो ये होता है गर्दन उड़ाने वाला। नाम सुन के ही दुश्मन डर जाते होंगे। इसे बनाने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल हुई है उसे फैगेटिंग कहते हैं। तोप बनाने में आमतौर पर यही तकनीक इस्तेमाल होती है। इसमें इस तरह लोहे के रॉड्स को लिया जाता है और उसे जोड़ा जाता है आसपास एक या ज्यादा रिंग डाल के। अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो आपको अभी भी लोहे की स्ट्रिप्स दिखेगी और बाहर की तरफ लोहे के रिंग्स। बुर्ज के बगल में आपको कुछ छेद दिखेंगे जहां औरंगजेब की तोपों के गोले आके लगे थे। और एक गोला आकर लांडा कासाब को भी लगा था यहां। जिस बुर्ज पे तोप है उसके ऊपर ही आपको इस तरह के स्टैंड दिखेंगे जहां ये तोप गाड़ी गई होंगी, ताकि ये हर तरफ घुमाई जा सके। जब औरंगजेब बीजापुर छोड़ के वापस गए थे तब उन्होंने ये सारे स्टैंड तोड़ दिए थे, शायद ये खौफ में कि कहीं ये तोप उनके ऊपर चल न जाए। लांडा कासाब के बगल में एक और छोटी तोप है जिसे देख के लगता है कि ये किसी बड़ी तोप को काट के बनाई गई होगी। ये एक छोटे अंतर के लिए इस्तेमाल होती होगी और इस तरह की तोप को मॉर्टार कहते हैं। दोस्तों फिर एक बार आभार है हेनरी कजिन्स को, जिनकी बीजापुर पे लिखी गई किताब से जानकारी लेके मैंने आप तक पहुंचाई है। चैनल पे बीजापुर पे बने गए हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।